वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली 3.1। उससे पहले मैट्रिक्स में आते हैं, तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि मैट्रिक्स के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू से करते हैं। एक्सरसाइज 3 मैट्रिक्स आव्यूह। तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है, से ये पहली पंक्ति है इस साइड, ये दूसरी और ये तीसरी, और इसको हम लोग कहते हैं स्तंभ। तो हम कॉपी में पहले बना के रखे हैं, तो देखिए उसमें अच्छी तरह से समझा देंगे। देखिए यही है मैट्रिक्स। तो इसको A11, A12, A13 और इसको कहते हैं AIJ, जो M/N अवयव कोटि का होता है। देखिए ये इसको हम लोग कहते हैं रॉ, ये सीधी लाइन को रॉ कहता है, और ये कॉलम कहते हैं, इसको स्तंभ कहते हैं, और ये क्षैतिज कतार कहलाता है। क्षैतिज कतार देख लीजिए AIJ। आई इसको AIJ से डिनोट करते हैं। IV पंक्ति तथा J स्तंभ के रूप में, मतलब I को ये I जो है ये पंक्ति के रूप में होता है, और J को डिनोट करते हैं स्तंभ के रूप में। इसको जैसे उदाहरण के लिए ये देखिए, एक दिया हुआ है हम लोगों को 5 1 1 1। तो इसमें हम लोग कोटि कौन सा हो गया, तो कोटि हो गया 3/4। तो 1 2 3 4। तो ये J हो जाता है, मतलब स्तंभ हो जाता है, कॉलम, और ये क्या हो जाता है, रो हो जाता है। तो 1 2 3 और ये स्तंभ R/C। तो R इंटू सी के फॉर्म में है, तो 3 रो और 4 कॉलम। तो 1 2 3 4, और ये 1 2 3। अवयवों की संख्या कितने हो जाएंगे, 4 तिया 12, जिसमें A11 कितना है, A11, तो ये 5 आ जाएगा। A12 1 आ जाएगा, और A32 तो A का मान कितना 3 किस में जाइएगा, रो में, और कॉलम कितना है 2 में, कॉलम में। तो 1 2 कॉलम में तीसरा 1 2 3 रो और दूसरा कॉलम, तो 3 वाला रो में दूसरा कॉलम, तो कितना हो गया -3। A41, तो A41 में तो इसका अस्तित्व ही नहीं होगा, क्योंकि A4 मांग रहा है। ये R कॉलम हो जाएगा 1, कॉलम इसमें खोज रहा है, और 4 क्या हो गया रो, लेकिन 4 रो तो दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसका उपयोग नहीं है। तो चलिए हम लोग सवाल बनाते हैं अब 3.1। पहला क्वेश्चन दिया है अवयव 2 5 में 7, इतना देख लीजिए। चलिए पहले नंबर में क्या निकालने का रहा है, अवयव की कोटि, दूसरे में अवयवों की संख्या, और तीसरे में अवयव दिए हुए हैं उसका मान। चलिए बनाते हैं इसको। रो किसे दिया है और कॉलम कितने हैं, तो 1 रो R1 R2 R3, रो 3 दिए हैं, और कॉलम C1 C2 C3 और C4। तो हमको क्या करना है, अवयव R/C आता है, R इंटू C होता है सूत्र से। तो R कितना दिया, अवयव की कोटि खोज रहा है, तो R कितनी है 3, और कॉलम कितना R इंटू 4 हो जाएगा। अब दूसरे नंबर है अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो वैसे भी 3 इंटू 4 कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। अब हमको निकालना है A13। तो A13 है, तो ये हो गया रो, और ये हो गया कॉलम। रो पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो और तीसरा कॉलम, तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ये हो गया 19। अब देखिए A21, तो R कितना 2 और C कितना 1, तो 2 नंबर R कितना हो गया 2 और C 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। अब कितना A13 और R3 और C3, तो R1 2 3
3, तीसरा रो कॉलम 3, तो तीसरा रो और कॉलम 3 कितना हो जाएगा -5। अब कितना दूसरा कॉलम रो दूसरा और कॉलम 4, तो रो दूसरा कॉलम 4, तो कितना है 12 है, ये गया 12। और कितना रो कितना है 2 और कॉलम कितना है 3, तो रो दूसरा का तीसरा कॉलम कितना है 5/2। तो पहला का कितना हो गया, पहला का ये आंसर निकल गया। चलिए दूसरा सवाल क्या कर रहे हैं, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो उसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। चलिए हल करते हैं, यही सवाल दिया है, चलिए वो आंसर बनाते हैं। तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, पहले क्या है 24 अवयव है, 24 अवयवों के लिए संभव कोटियां क्या लिख सकते हैं, पहले तो 24 गुना 1 या 1 गुना 1 गुना 24 कर सकते हैं। फिर अब देखिए, फिर 2 गुना 12, 12 गुना 24 हो गया, 12 गुना 2 लिख सकते हैं, ठीक। 3 गुना 8, 8 गुना 3 उल्टा सकते हैं, 4 गुना 6, 6 गुना 4 ये कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लमसम हो गया। अब पुनः क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो 13 लिख सकते हैं, लिखेंगे पुनः 13 अवयवों के लिए अवयवों के लिए संभव कोटियां क्या हो सकती है, 1 गुना 13 और 13 गुना 1, क्योंकि और तो गुना किसी से भी करेंगे तो 13 पूरेगा नहीं, यही 2 संभव कोटियां। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल भी उसी टाइप का है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो उसकी संभव कोटियां क्या होगी, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। चलिए तीसरा भी बनाते हैं, तो ये सवाल है, तो आप लोग लिख लीजिएगा कि 18 अवयवों के लिए संभव कोटियां क्या सब हो सकती है। तो पहले सबसे पहले 1 गुना 18, 18 गुना 1, ये दोनों हो जाएगा। अब देखिए अब क्या हो सकता है, 2 गुना 9, 9 गुना 18 पड़ गया, और 9 गुना 2। अब देखिए 3 गुना 6 और 6 गुना 3, बस 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। फिर क्या है, पुनः कितना है, पुनः 5 अवयवों के लिए संभव कोटियां तो क्या सब होती है, तो 1 गुना 5, 5 गुना 1, बस। चलिए अब बनाएंगे 4 नंबर सवाल। चलिए 4 नंबर सवाल, एक 2/2 अवयव जिसमें अवयव ए बराबर AIJ की रचना कीजिए जिनके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। पहला सवाल है AIJ बराबर I+J² 2। 3 सवाल है इसमें, चलिए इसको भी बनाते हैं। चलिए सवाल दिया हुआ AIJ बराबर I+J², हमको 2/2 का कोटि का निकालना है, तो कॉलम 2 और रो भी 2। तो चलिए इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1 1 निकालेंगे, मतलब RV1 CV1, तो इस हिसाब से 1 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 1 1, 2 का स्क्वायर 4/2, तो ये कितना निकलेगा 2। फिर A1 2 निकालना पड़ेगा, तो 1 + 2 का स्क्वायर बटे 2, तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 हो जाएगा, तो 9/2 हो जाएगा ये। अब 2 निकल गया, इंटू सी का मतलब निकल गया 2। अब आर का निकलना है 2, तो क्या हो जाएगा अब 2 1,
तो रो 2 कॉलम 1, तो यह हो जाएगा सूत्र पर, इस सूत्र पर रखना कितना हो जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर बेटा 2, ये भी 9/2 हो जाएगा, और A2 2 2 + 2 का होल स्क्वायर बेटा 2 तो 2 2 4, 4 गुना 4 का स्क्वायर कीजिए कितना है 16 बटा 2 8। तो अब हमको क्या करना है, एक जिसके लिए अवयव प्रकार है, ठीक, एक अवयव की रचना करनी है। तो ए बराबर, तो क्या करना है, ए बराबर AIJ के फॉर्म में होगा 2/2, तो A11 कितना हो गया 2, और A12, तो A1 और 2 की जगह कितना हो जाएगा 9/2। अब देखिए A21, तो A21 कितना है 9/2, और A222 कितना निकला है 8। तो हम लोग एक अवयव की रचना कर दिए हैं, बस यही आंसर हो जाएगा पहले का। अब दूसरा नंबर देखते हैं सवाल। दूसरा नंबर है AIJ बराबर I/J, तो एक कितना 1 और 1, तो 1/1 कितना हो जाएगा 1, A1 और 2, तो 1/2 निकला जाएगा। फिर क्या करेंगे A21 बराबर 2/1 बराबर 2, और A22 बराबर 2/2 1, तो हो गया 1। तो इसलिए अब हमको क्या करना है, एक अवयव की रचना, A बराबर 1 1 कितना हो जाएगा 1 1 2 कितना हो जाएगा 1/2, 2 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 2 कितना हो जाएगा 1, मिस्टेक किया 1। तो हम लोग क्या करें, यही आंसर ये 1 है, तो ये 2 2 जो निकला 1, तो ये दूसरे नंबर का ये आंसर आ जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, AIJ बराबर I + 2J का होल स्क्वायर बटा 2। चलिए इस पर मान पुट करते हैं। आप चलिए मान रखते हैं A11 बराबर 1 + 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बटा 2, कितना जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2 बराबर 9/2। A1 2, तो 1 + 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बटा 2, तो 1 + 4 का होल स्क्वायर बटा 2, तो 4 1 5 25 बटा 25/2 हो जाएगा। तो A2 और 1, तो 2 + 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बटा 2, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2, 4 का स्क्वायर 16 बटा 2 2 थी 16, 8 बचेगा। A2 और 2, तो 2 + 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बटा 2, 2 + 2 4 बटा 2 बटा 2, तो 6 का स्क्वायर कितना 36 बटा 2, तो हो जाएगा 18। चलिए अब हमको क्या करना है, ये निकालना है अभी। तो A बराबर 1 1 कितना निकला है 9/2, A12 कितना निकला है 25/2, और A21 कितना निकला है 8, और A22 निकला है 18। चलिए यही 3 नंबर